मुल्क की खिदमत करने की नीयत लेकर मैदान में आए हैं, चाहते हैं कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डालें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इजलास का खिताब, कहा तकालीफ और मुश्किलात के बावजूद सब्र का दामन नहीं छोड़ा। एक लंडरे को लाया गया, पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड का है। सिर्फ ज़बानी कलामी रियासत मदीना का नाम लिया गया। रियासत मदीना का नाम लेने वाले के किस्से कहानियां सब सुन रहे हैं। कायद मुस्लिम लीग नून ने कहा कि वक्त को बुरा नहीं कहना चाहिए, 7 साल बाद झूठे इल्जामात पर इंसाफ मिल रहा है। निगरान हुकूमत पर सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुल्क की तारीख में पहली बार स्टॉक मार्केट 66,000 की सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 1,426 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकारी भी 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 4,462 पॉइंट्स का इजाफा। 6 माह में मार्केट वैल्यू 20 अरब से बढ़कर 32 अरब डॉलर पर पहुंच गई। जनवरी 2023 से अब तक 100 इंडेक्स में 22,000 पॉइंट्स का इजाफा। IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहदे के नतीजे में सरमायाकारों में एतमाद आया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुआशी तरक्की के हवाले से तकरीब से खिताब, बोले वफाकी हुकूमत मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फ्राहम करती रहेगी। वज़ीर आज़म ने रिवायती घंटे बजाकर कराची स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज़ किया। कराची आगा खान यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में हर शहरी को इजहार राय की आज़ादी है। आज़ादी राय को मस्बत और तामीरी होना चाहिए। अकबर एस बाबर की PTI इंटर पार्टी इंतखाबात दोबारा कराने की दरखास्त मुस्तरद। मेंबर इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 वाज़ेह है, दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया। PTI इंटर पार्टी इंतखाबात केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के बाहर अकबर एस बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान में कवानीन पर अमल दरामद नहीं होता। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कदूस बजिंजो पीपल्स पार्टी में शामिल। अब्दुल कदूस बजिंजो की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। साबिक वज़ीर सिकंदर इमरानी भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए। आसिफ जरदारी का पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर सियासी शख्सियात को खुशामदी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दोहा से लाहौर पहुंचते ही घोड़ा चौक फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा, काम की रफ्तार का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की घोड़ा चौक फ्लाईओवर मंसूबे का फिनिशिंग वर्क जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से घोड़ा चौक तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मुकम्मल हो जाएगा। इसराइली फौज के गजा में जंगी जराइम का सिलसिला जारी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने गजा से गिरफ्तार आम फलस्तीनियों को बेलिबास करके जमीन पर बिठा दिया। आलमी इंसानी हुकूक के मुबस्सिरीन ने जंगी कैदियों की तौहीन को आलमी इंसानी चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। गजा पर इसराइली बमबारी में मजीद 350 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे पर भी 6 शहादतें। अब तक शहादतों की तादाद 17,000 के करीब पहुंच गई। शहदा और जख्मियों में निस्फ से ज्यादा खवातीन और बच्चे शामिल। हमास के इसराइली कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, टैंकों और फौजियों पर ताबड़तोड़ हमले। इसराइल के साबिक आर्मी चीफ का बेटा गालमीर भी शुमाली गजा में मारा गया। खान यूनस में एक और झड़प में इसराइली मेजर जहन्नुम बासिल मिसाइल और मार्टर गोलों से हमलों में 79 इसराइली फौजी गाड़ियां तबाह। इसराइली फौज के तर्जुमान की जमीनी ऑपरेशन में 91 सियोनी फौजियों की हलाकत की तस्दीक। अलकसाम ब्रिगेड के तर्जुमान का 72 घंटे में 135 इसराइली फौजी गाड़ियां तबाह करने का दावा। गजा की पट्टी में क्या बचा है? गजा की पट्टी सवाल बनकर बरोज़ महशर हिसाब लेगी। बरोज़ महशर खुदा के आगे गजा की औरत गवाही देगी। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल भी गजा में इसराइली जारियत पर अफसरदा। फलस्तीनियों पर जुल्म की दास्तान पर दुख भरी नज़म लिख डाली। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी का ज़मीन जोड़ने की कोशिश। 9 मई के 282 मफरूर मुलजिमान के अहसासों की तफसीलात तलब। JIT ने LDA FBR समेत दीगर इदारों को मरासला लिख दिया।
जायदादें सील कराने के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने अदालत से दोबारा रुजू कर लिया। मियां असलम इकबाल, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, हमाद अजहर समेत 22 पीटीआई रहनुमाओं की जायदादें कुर्क करने के लिए केस अदालत में भिजवाया था। सरकारी हज स्कीम में शहरियों की अदम दिलचस्पी। 11 दिनों में मुल्क भर से सिर्फ 20,556 दरख्वास्तें जमा कराई गईं। सरकारी स्कीम के तहत हज दरख्वास्तें जमा कराने में सिर्फ 5 रोज़ बाकी। वजारत मजहबी उमूर का हज दरख्वास्तें जमा कराने की तारीख में तौसी पर गौर। 90,000 से कम दरख्वास्तें जमा होने पर बाकी कोटा सऊदी अरब को वापस करना होगा। तेल और गैस की तलाश में OGDCL की बड़ी कामयाबी। सिंध में तेल और गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त। तर्जुमान OGDCL के मुताबिक कुवैत से 85 लाख क्यूबिक फीट यौमिया गैस दरियाफ्त हुई। 360 बैरल यौमिया खाम तेल भी दरियाफ्त हुआ। नई दरियाफ्त से मुल्क में तेल और गैस के ज़खायर में खातिर खा इजाफा हो गया। कराची में CTD की कार्रवाई। ख्वाजा खेल चेक पोस्ट पर हमला करके 3 फौजियों को शहीद करने वाला इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द के कब्जे से भारी मिकदार में गोला बारूद बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्द साबिक वफाकी वजीर अफजल लाला के घर हमले में भी मुलव्वस है। शेर व अदब की दुनिया का बड़ा नाम, मुनफरिद और मारूफ गजल गो शायर नासिर काज़मी के तख्लीकी काम का आज भी कोई सानी नहीं। 8 दिसंबर 1925 को पैदा हुए नासिर काज़मी की गज़लों ने कई गायकों को उरूज पर पहुंचाया। नासिर काज़मी 51 साल गुजरने के बावजूद आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा। और फिल्म इंडस्ट्री पर बरसों राज करने वाली अदाकारा रानी का आज 77वां यौम पैदाइश। फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाली नासरा ने रानी के नाम से शोहरत पाई। फिल्म महबूब से करियर का आगाज किया। फिल्म देवर भाभी ने अदाकारों को फिल्म इंडस्ट्री की रानी बना दिया। टेलीविजन पर भी अदाकारी के जोहर दिए। डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती गैर कानूनी करार। पार्लियामेंट में कानून साजी कर दी गई। हक में 94 वोट, मुखालफत में 77 वोट। रवा बरस यूरोप में कुरान पाक की बेहुरमती के मुतअद्दिद वाक़यात पेश आए। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक चेयरमैन PTI की नाहली के खिलाफ दरखास्त लार्जर बेंच के सपुर्द। जस्टिस शुजात अली ने साबिक चेयरमैन PTI की 5 साल के लिए नाहली के खिलाफ दरखास्त पर चैम्बर में समाअत की। जस्टिस शुजात अली खान ने कहा कि ऐसी दरखास्तों पर पहले ही 5 रुकनी लार्जर बेंच बन चुका है। मुनासिब है वही बेंच इस केस की भी समाअत करे। जस्टिस शुजात अली खान ने केस की फाइल वापस चीफ जस्टिस को भिजवा दी।